पंच कमेटी मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी श्रोतागण। हाँ भैया धर्मेंद्र, कोई बात ना, आई एम सॉरी, सो सॉरी। मैं तो आप सभी से बार बार यही प्रार्थना, यही गुजारिश, यही निवेदन करूंगा, जो आपने समय दिया है 20 मिनट, तो उसे शांति से सुने। सभी कलाकारों को आप सुन भी रहे हैं। तो कवि लिख रहे हैं भैया रामवीर जी, और क्या लिख रहे हैं? पहले मुख चंद्र दिखा करके, एक भक्त खड़ा है प्रभु के दरबार में, और वो भक्त कह रहा है, ये पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर ये हाय वियोग, और ये दिखाया है क्यों? चरणामृत पान करा करके इसका प्याला भिजवाया है क्यों? जब एक ही बार हंसा करके फिर ये दूजी बार और ये रुलाया है क्यों? जब मन में मोह नहीं रखते तो मन मोहन नाम धराया है क्यों? तो सजनों सुनिए साखी और भैया रामवीर क्या लिख रहे हैं कवि। आज हो अब ये लंका मेरी सोने की बनी, मेरी के समाद हिलोरा देखिले रायो, सीताए जी मत जानन दंगो। क्या बात है बेटा? ये सीताए हो सीताए, सीताए जी मत जानन दंगो। अरे सीताए जी मत जानन दंगो, मेरी नारी हो मेरी नारी फिर रावण ऐसे कह
ठहरायो। सीता जीवत जानन दो, मेरी नारी फिर रावण ऐसे कहे रहो रे। आदरणीय महान भावों, अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर, जहां कि कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। इधर जब भीमसेन ने कह दिया कि आज मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। चाचा जी, भीमसेन ने कह दिया कि आज मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। ये आवाज गुरु द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची, होश उड़ गए, घबरा गए, लेकिन साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया और कह दिया भीमसेन, अरे मुझे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मैं मान सकता हूं यदि स्वयं धर्मराज आकर के कहें कि भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया। सज्जनों, इतने वचनों को सुना और भीमसेन कहां पहुंच गए? धर्मराज के पास जाकर के कहा, भैया धर्मराज, ये नहीं भरोसा किया किसी का, नहीं भरोसा किया किसी का, सबने जोर लगाया है। अरे करने को विश्वास तुम्हारा केवल तुम ही बुलाया है। हम ते कहीं झूठ ना बोले, वो धर्मराज त्यारो भैया, और चाहे बेशक चौरे में डूब जाए नैया। भीमसेन ने कहा, भैया धर्मराज, गुरु द्रोणाचार्य ने हमारा विश्वास नहीं किया है, आपको बुलाया है। इतने वचनों को सुना और आज धर्मराज ने भैया रामजी जी कैसे शब्दों में और भीमसेन से क्या कहा बेटा? चाहे जमी पे और ये महाप्रलय भी हो जावे, ये रे भान उगे, अब ये भान उगे पश्चिम ते चाय बुकाई से रखू खा जावे। छोड़ दे कुनवा मेरो, क्या बात है बेटा? ये संग छोड़ दे कुनवा मेरो। और इसी बीच एक 1 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी, फतेह सिंह जी, ये संग छोड़ दे कुनवा मेरो और चादर दर पे डोलू, संग छोड़ दे कुनवा मेरो, ये चादर दर पे डोलू। हरि कहे ये, हरि कहे नानू को फिर भी झूठ कभी नाए। क्या बात है बेटा? इसी के साथ साथ 4 लाइन लिखी कवि ने। और भैया रामी जी क्या लिख रहे हैं कवि? राजा यरंग कहो, वाह बेटा,
और इसी बीच हमारी माताओं की तरफ से हमें यह पुरस्कार मिला है। मैं तो बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। कैसे भैया? अरे राजा या रंग हो, मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है। क्यों? इज्जत न आब हो, ये इज्जत न आब हो, आदर न भाव हो, आन बान सम्मान डरे के समान है। ये इसी बीच 10 रुपए का पुरस्कार हमारे बेटी ने दिया है। बेटी के लिए मैं 2 शब्द कहूंगा। बेटा रामवीर कैसे? वो कहते हैं यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो ये बेटी नैनों की ज्योति है। अरे वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। लिखिए क्या लिख रहे हैं कवि बेटा? अरे दाग लगे रक्त पे, ये दाग लगे रक्त पे, किसी किसी वक्त पे चुप रहना भी बोल खरे के समान है। क्यों? प्रणप है न रह सके, ये प्रणप है न रह सके और बात सही न कह सके तो जीते जी आप भी वो मरे के समान है। अरे मरे के समान है भाई, मरे के समान है। समान रे सजनों, अर्थ में जवाब दिया। धर्मराज का ये धर्मअंग है। धर्मराज ने कहा धर्मराज का धर्मअंग है। अरे ये कभी न टलने पाएगा। धर्म डिगाने से पहले वो अपने प्राण गमाएगा। ऐसी विजय नामो चाहिए या को या जग में हो चबैया, और चाहे बेशक चौरी में डूब जाए नहीं। धर्मराज ने कहा भैया भीमसेन, चाहे ये तारागण इस जमीन पर आकर क्यों न गिर जाएं, चाहे महाप्रलय क्यों न हो जाए, चाहे भान पूरब की बजाय पश्चिम से क्यों न उगने लगे, इतने भी काम होने के बावजूद मैं अपने धर्म से बेमुख नहीं हो सकता। इतने वचनों को सुना और भीमसेन ने कहा भैया छोटी सी बात है धर्मराज जी सुनिए। तो भैया रामवीर कैसे कहा? अब ये भीमा बोलियो बेन, ये भीमा बोलियो बेन, और ये बात को या हृदय में तोलो। एरे हाथी को देखे, हाथी को ले दो तुम नाम भ्रात, तुम झूठ मती बोलो। ओ हाथी को ले दो नाम भ्रात, तुम झूठ मती बोलो। भंडा क्या बात है बेटा? हो फूट जाए पापी न को भंडारे, फूट जाए पापी न को भंडा। ये समर भूमि के, समर भूमि के, समर भूमि के
लहरावे झंडा। क्या बात है बेटा। ओ किले की नीम उखड़ जाएगी। भीमसेन ने कहा भैया धर्मराज, तेरे किले की नीम उखड़ जाएगी। वाह बेटा। हो किले की नीम उखड़ जाएगी। ये आज तुम्हारी हो आज तुम्हारी ये वाणी हमारे काम करी जाएगी। क्यों हो राहत कांटो हट जाएगो। राहत कांटो हट जाएगो। हो राहत कांटो हट जाएगो। अरे द्रोण गुरु को द्रोण गुरु को द्रोण गुरु को मारे हमारो कंटिक कट जाएगो। क्या बात है। अरे द्रोण गुरु को मारे हमारो कंटिक कट जाएगो। कंटिक कट जाएगो। सजनों, आज भीमसेन ने कहा भैया धर्मराज, क्या ये आपको मालूम नहीं कि रणभूमि के अंदर अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। धर्मराज ने कहा यह बात तो ठीक है। अरे जब इतना ठीक है और आप ये भी कहते हैं कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं कह सकता, तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने तुम्हें इतना बोलने में, अरे इतना कहने में परेशानी कौन सी आ रही है। समझा दिया। अब धर्मराज चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य के सामने। द्रोण गुरु के ठीक सामने, द्रोण गुरु के ठीक सामने वो धर्मराज किलकार्यो है। अरे आज समर में बा भीमसेन ने वो अश्वत्थामा मार्यो है। सो धीरे से फिर कुंजर बोलियो, वो कुंती को छैया और बादिन मा गई डूबे भमर में। नहीं सजनों, धर्मराज ने जब जाकर के कह दिया गुरुवर भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन ये मालूम नहीं है, धीरे से शब्द बोल दिया, गुरु द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए। और धर्मराज ने कह दिया गुरुवर ये मालूम नहीं है नर है या कुंजर। इतने बचनों को सुना, हाथों से धनुष मार छूट गए। लेकिन भैया रणवीर हुआ क्या। एरल सुन के धर्मराज की बोली, एरल सुन के वादना देख धर्मराज की बोली। और यसीना एरल सीनाए चीर निकल गई बोली। कैसे आज विधाता रूठो, कैसे आज विधाता रूठो। और के धनुष हाथ तेई छूट्यो। सजनों,
आज गुरु द्रोणाचार्य के हाथों से धनुष बाण छूट चुके हैं, व्याकुल हैं गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा रामवीर, कैसे कहा? गैरों से गिला क्या करें? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हो गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें, क्यों? गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। क्यों? शीशे तो वही हैं मगर अरे शीशे तो वही हैं मगर, शीशे तो वही हैं मगर, जब चेहरे बदल गए। गैरों से गिला, वाह बेटा बहुत अच्छे। गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या